नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 मार्च बुधवार दोपहर 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए। 10 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज दोपहर हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। भिवानी जिले में ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए 20 गांव के 433 किसानों ने आवेदन किया है। इनमें 1822 एकड़ जमीन पोर्टल पर पंजीकृत करवाई है। हिसार में 450 किसानों ने आवेदन किया है। यहाँ 1420 एकड़ जमीन पोर्टल पर किसानों द्वारा पंजीकृत करवाई गई है। अंबाला में 32, कैथल में 65, यमुनानगर में 10 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज किया है। जींद जिले में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 888 किसानों ने फसल खराबे का डाटा दर्ज कराया है। इन किसानों ने 5277 एकड़ में फसल नुकसान की जानकारी दी है। महेंद्रगढ़ में पोर्टल पर अब तक 7449 किसानों ने शिकायत दर्ज कराई है। रेवाड़ी में डीसी ने 81 गाँव में फसल नष्ट होने की जानकारी भेजी है। उधर कई जिलों में पोर्टल सही से नहीं चलने की शिकायत मिली, जिससे किसानों को पोर्टल पर खराब फसलों का ब्यौरा दर्ज करने में परेशानी हो रही है। हालांकि कुछ घंटे बाद पोर्टल चलने से किसानों को राहत की सांस मिली। तो ये 7 जिलों में 9327 किसानों ने पोर्टल पर दर्ज की खराब फसलों की जानकारी। सरकार ने खराब फसलों की जानकारी अपलोड करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब 21 तरह के दिव्यांगों को प्रदेश सरकार पेंशन देगी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग से ग्रस्त मरीजों को 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के मरीज विकलांगता पेंशन के पात्र होंगे। तो ये आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं। दिव्यांगता पेंशन ले रहे मरीज ठीक हो गए हैं या नहीं, संबंधित सिविल सर्जन द्वारा थैलेसीमिया और हेमोफीलिया प्रमाण पत्रों का प्रतिवर्ष सत्यापन होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए रोगी का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। तो अब ये कैटेगरी जोड़ दी है, इन्हें मिलेगी पेंशन। लोकोमोटर विकलांगता, कुष्ठ रोगी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अंधापन, कम दृष्टि, सुनने की अक्षमता, भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शारीरिक अपंगता, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित, बोना। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हें अब मिलेगी पेंशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा युवाओं के लिए बड़ी खबर, लाखों युवा नए सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। तो हरियाणा में इस बार सीईटी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या स्कूल शिक्षा बोर्ड से कराने की बन रही है संभावना। पिछली बार एनटीए ने सीईटी की परीक्षा कराई थी। तो मुख्यमंत्री ने एचएसएससी से कहा है कि अपनी तैयारी करे। एनटीए से सीईटी कराने का विकल्प अभी भी खुला, मगर ज़्यादा संभावना नहीं है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी व मजदूर संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाया था। वर्तमान में हरियाणा में कर्मचारियों को 11,001 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा है, जबकि कुशल कर्मचारियों को 12,736 रुपये और 13,372 रुपये वेतन दिया जाता है। सरकार ने 5 मार्च को न्यूनतम वेतन वृद्धि बोर्ड की बैठक बुलाई है। तो प्रदेश में इस समय कर्मचारियों तथा मजदूरों को 11,001 रुपये न्यूनतम वेतन, कुशल कर्मियों को 12,736 रुपये, 13,372 रुपये, उच्च कुशल श्रेणी कर्मचारियों को 14,041 रुपये, अर्ध कुशल कर्मचारियों को 11,551 तथा 12,129 रुपये मासिक वेतन देने का प्रावधान है। साल में 2 बार हर 6 महीने बाद न्यूनतम वेतन संशोधित होता है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि मजदूरों को कम से कम 26,000 रुपये माहवार न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद कराने के आदेश अधिकारियों को लापरवाही के चलते बेअसर साबित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस पर नाराजगी जताते हुए तुरंत प्रभाव से अवैध रूप से संचालित सभी अकेडमी को बंद कराने के लिए रिमाइंडर भेजा है। जिन भवनों में यह अकेडमी चल रही है उन्हें जब्त करने के साथ ही अकेडमी संचालक और भवन मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा गया। इन आदेशों के अनुपालन के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। तो बगैर मान्यता चल रहे कोचिंग सेंटर बंद कराने के आदेश बेअसर, अब 10 दिन का समय दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगे बिजली के सभी पुराने ट्रांसफार्मर, पुरानी और कम लोड क्षमता की बिजली की तारें बदली जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अधिकारियों को
अधिक पुराने ट्रांसफार्मर को पहले बदलने के आदेश दिए गए हैं। लोगों के घरों में बिजली का लोड बढ़ रहा है, जिस कारण बिजली की तारों की क्षमता प्रभावित हो रही है। जहां बिजली की तारें जर्जर और लटकने वाली हालत में हो चुकी हैं, तारों की क्षमता कम हो गई है, उन सभी को बदलने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो प्रदेश में बदले जाएंगे पुराने ट्रांसफार्मर, कम लोड की बिजली वायर, हटेंगी कंडम बसें। बस अड्डों के कायाकल्प के साथ ही ऑटोमेटिक वॉशिंग और फिटनेस चेकिंग सिस्टम लगेंगे। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। तो प्रदेश में सर्दी की विदाई का समय नज़दीक आ गया है। 10 दिन बाद गर्मी दस्तक देगी। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के निदेशक का कहना है कि फिलहाल दिन रात का तापमान सामान्य के आसपास है। 9 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। मैदानों में ठंडी हवाएं चलेंगी। ऐसे में होली तक ठंड बनी रहेगी। 15 मार्च से दिन रात का तापमान बढ़ने लगेगा। केवल पश्चिमी विक्षोभ से ही यह कम होगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में गर्मी जोर पकड़ सकती है। तो 15 मार्च तक सर्दी होगी, विदा बढ़ने लगेगी गर्मी। तो ये 9 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ और आ सकता है, उसमें बारिश बादलवाई की संभावना बन रही है। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 5 मार्च बुधवार दोपहर 2 बजे तक की सारी बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, मौसम निर्णय, सभी जानकारी। हरियाणा की सबसे तेज़ जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, फिर उसके बाद घंटी बेल आइकन का बटन दबाएँ, फिर उसके बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक करें।